ये देखिए दोस्तों कितनी क्रिस्पी और करारी बनी है हमारी यहाँ पे ये चिक्की फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स के साथ। दोस्तों खाने में तो ये काफ़ी टेस्टी है ही। और ख़ास बात ये है इस चिक्की की कि इस चिक्की को हमने ना ही चीनी से बनाया है और ना ही यहाँ पे इस चिक्की को बनाने के लिए हमने गुड़ का यूज़ करा है। हमने इसे किसी और ही चीज़ से बनाया है। दोस्तों बच्चे बूढ़े सभी के लिए ये चिक्की काफ़ी हेल्दी है। अगर किसी लेडी की डिलीवरी हुई हो यानी कि उन्हें बेबी हुआ हो तो डिलीवरी के बाद भी आप उन्हें ये चिक्की खिला सकते हो। ये चिक्की उस लेडी के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो इस चिक्की को बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मिश्री का। ना ही मैंने चीनी ली ना ही गुड़, मैंने मिश्री को पीस के इसका पाउडर रेडी किया है। तो इस चिक्की को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये छोटे दाने वाली मिश्री ली है। आप चाहें तो जो धागे वाली मिश्री आती है वो भी ले सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, मिश्री को हमें डालना है मिक्सी के चटनी जार में और उसे पीस के इसका पाउडर रेडी करना है। उसके बाद हम इसे छान लेंगे ताकि अगर इसमें कुछ मोटे दाने रह गए हों तो वो निकल जाए और हमें बिल्कुल फाइन पाउडर मिले। अगर आप धागे वाली मिश्री का यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो उसे आप पहले थोड़ा सा कूट लोगे, फिर मिक्सी के चटनी जार में डाल के उसी तरीके से पीस के पाउडर रेडी करोगे। क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड होती है तो बिना कूटे अगर आप उसे पीसना चाहोगे तो आपकी मिक्सी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें डाल रही हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट्स। जिस कटोरी से मैंने मिश्री का पाउडर मेज़र करा था सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे 3/4 कटोरी मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें है काजू, बादाम और पिस्ता, तीनों को मैंने बारीक काटा है। 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ खसखस यानी कि पोस्तो दाना। इसी के साथ यहाँ डालूंगी 1 टेबल स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का आपको यहाँ पे पाउडर नहीं बनाना, उसे इसी तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा कूटना है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 से 7 छोटी इलायची ली और 4 बड़ी इलायची, दोनों के दाने निकाले और कूट के उसका पाउडर रेडी किया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मोटा पाउडर रखा है। अगर आपको इलायची के दाने मुंह में आना अच्छा नहीं लगता है तो आप इसका पाउडर बिल्कुल फाइन बनाओगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स भी मैंने थोड़े से मोटे मोटे काटे हैं। अगर आपको मोटे कटे ड्राई फ्रूट्स कम पसंद आते हो तो आप बिल्कुल बारीक काट के भी यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। जिस थाली में हम चिक्की सेट करेंगे उस थाली को मैंने ऑलरेडी घी से ग्रीस कर लिया है। उसके ऊपर थोड़ी सी खसखस स्प्रिंकल की और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आप देख सकते हो मैंने ड्राई फ्रूट्स को कितना मोटा काटा है। आप यहाँ पे बिल्कुल बारीक काट के भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हो। और थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आपको कम भी लेनी हो तो भी चलेगा। आप 3/4 कटोरी की जगह आधी कटोरी ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हो। अब हम चिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें मैंने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून देसी घी। घी को हम अच्छे से गर्म करेंगे। घी अब पिघल गया है तो अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून गेहूं का आटा। दोस्तों इससे जो हमारी चिक्की में टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही गजब का आएगा। अब हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए लो फ्लेम पे गोल्डन होने तक भून लेंगे। जैसे हम प्रसाद के लिए चूड़ी भूनते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखिए आप देख सकते हैं आटा अब अच्छे से यहाँ पे गोल्डन हो गया है और इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस इसे मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये आटा जल जाएगा। भुने हुए आटे को मैंने प्लेट में निकाला है। सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून देसी घी। घी को हम फिर से गर्म करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये चिक्की आप उन लेडीज़ को भी खिला सकते हो जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, क्योंकि ये चिक्की उन्हें लैक्टेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप उनके लिए चिक्की बनाओगे तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून जीरा भी ज़रूर से ऐड करना, क्योंकि जीरा मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करता है। घी मेल्ट हो गया तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें ये मिश्री का पाउडर। फ्लेम अभी मैंने लो रखी है। ध्यान रहे दोस्तों मिश्री का पाउडर आपको छान के ही यूज़ करना है, तभी आपकी चिक्की अच्छी बनेगी। अगर दोस्तों आपको ये पता करना हो कि मैंने ये चिक्की बनाने के लिए कितने कितने सामान लिए हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी क्या क्या ली है, तो आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मैंने इसमें डाला 1 टेबल स्पून पानी। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, बस एक बड़ा चम्मच। आप देख सकते हैं अब ये मिश्री जो है ये काफ़ी ड्राई सी हो रही है। तो आप ये नहीं समझें कि ये मेल्ट नहीं होगी। इस टाइम पे आपने गैस की फ्लेम को हाई कर देना है। अब ये मिश्री काफ़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगी।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको इसको चलाना कंटिन्यूअसली है, नहीं तो ये मिश्री जल जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। बस 2 से 3 मिनट में ये पूरे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ये जो हमारी मिश्री थी मेल्ट हो गई है और इसका यहाँ पे एक सिरप सा फॉर्म हो गया है। आप यहाँ पे इसका वाटर टेस्ट भी कर सकते हो। इस तरीके से एक कटोरी में आप पानी लो, उसमें कुछ ड्रॉप्स इस सिरप की डालो, लेकिन जब आप वाटर टेस्ट करोगे आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है या फिर आपने गैस को ऑफ कर देना है। अब 2-3 सेकंड के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल हार्ड बॉल हो गया है और अगर मैं इसे खा के देखूंगी तो इसमें से जैसे हम टॉफ़ी खाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की क्रंचीनेस की आवाज़ आ रही है और ये हमारे दांतों में चिपक भी नहीं रही। तो बस यानी कि हमारा जो ये मिश्री का सिरप था ये बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ आटा, जिसे हमने पहले भून के रखा था वो आटा मैंने डाला। 4 से 5 ड्रॉप यहाँ पे नींबू के रस की डाली है। अब इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स का मिक्स जो हमने रेडी करके रखा है। दोस्तों अगर आप लैक्टेटिंग मदर्स के लिए चिक्की बना रहे हो तो इसी टाइम पे आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून जीरा भी इसमें ऐड करोगे, क्योंकि जीरा लैक्टेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों ये चिक्की आफ्टर डिलीवरी आप उन लेडीज़ को ज़रूर खिलाएं जिन्हें अभी अभी बेबी हुआ है, उनके लिए चिक्की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो बस इसे जल्दी जल्दी हमने मिक्स करा। यहाँ पे हमें हाथों को धीरे नहीं चलाना है, काम बिल्कुल फास्ट करना है, नहीं तो ये चिक्की यहीं सेट हो जाएगी। अब जिस थाली को हमने ग्रीस एंड रेडी करके रखा है उन थाली में ये मिक्सचर आधा आधा करके डाल दूंगी। आप चाहें तो एक बड़ी सी थाली में ही ये मिक्सचर डाल सकते हो। ये देखिए अब इसे मैं फैला लूंगी इस तरीके से ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। अब किसी कटोरी के बैक साइड से हम इसे यूं थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे ये ऊपर से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। देखिए लग रही है ना कितनी अच्छी है चिक्की, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट से भरी हुई है ये चिक्की। अब गरम गरम में ही हम इसमें कट मार्क्स लगा लेंगे। आप इसे स्क्वायर ट्रायंगल जैसा भी काटना चाहते हो उस शेप में आप इसमें कट मार्क्स अभी लगा लो। ठंडे होने के बाद आप कट मार्क्स नहीं लगा पाओगे। कट मार्क्स लगाने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम चिक्की को तोड़ेंगे। फिर हम इसे स्टोर करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। 1 से 2 महीने तक ये चिक्की बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। और विंटर्स में दोस्तों ये चिक्की हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। ये देखिए अब ये चिक्की ठंडी हो गई है। इसे ठंडा होने में तकरीबन 1 घंटे का समय लगा था। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और करारी बनी है ये चिक्की। और यकीन मानिए दोस्तों ये चिक्की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आपको ये चिक्की बहुत पसंद आएगी। आप एक बार ये चिक्की ट्राई ज़रूर करें। इसमें जो भी चीज़ें हमने डाली हैं सारी की सारी हेल्दी है। तो अगर आपको कमज़ोरी लगती है, थकान महसूस होती है, तो भी आप ये चिक्की बना के खाओगे तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।